मंगल इन 7th हाउस। अब जब मंगल 7th हाउस में आएगा, 7वें भाव में आएगा, तो क्या करेगा, किस तरह की चीज़ें करेगा, किस तरह के प्रभाव डालेगा, इसको हम समझेंगे। मंगल इन 7th हाउस, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। आप लोगों को ये महसूस कराना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप बेस्ट हैं, आप सुपीरियर हैं। मंगल इन 7th हाउस, आप पार्टनरशिप में भूमि का काम कर सकते हैं। देखिए, अगर ये मंगल उच्च का हो गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और यही मंगल अगर अच्छी राशि में नहीं है तो अच्छे प्रभाव नहीं देगा, तरह तरह की समस्याएं यहाँ पे मंगल दे देगा। मंगल अपनी एनर्जी डालेगा इस भाव में। 7वां भाव क्या है? शादी का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, शादी का भाव है। तो शादी में क्या होगा? सबसे पहले तो समझेंगे कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाली है इन सब चीज़ों में। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ओवर थिंक करोगे अपनी शादी से रिलेटेड, कैसे होगा, क्या होगा, ये सही है कि नहीं, किस तरह से उसने मेरे साथ ये किया, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सी तरह तरह की चीज़ें होंगी जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो आप और अच्छे से समझोगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मंगल इन 7th हाउस, आपका कोई कार्मिक डेट है आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, कुछ पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो पास्ट लाइफ से? जैसे कि क्या? मंगल इन 7th हाउस, आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को पास्ट लाइफ में। आप चीज़ों में व्यस्त थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं किया आपने। एनर्जी इन्वेस्ट का मतलब जैसे कि नहीं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं कि क्या करें, कैसे हम और अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार को ग्रो कर सकते हैं, हम अपने परिवार को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, हम लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एक जो कपल साथ में रहते हैं, एक बॉन्डिंग होती है, या हम लोगों को दिखती है कि हाँ कितना अच्छा है रिलेशनशिप, वो सब अधूरा रह गया आपका, उतना हुआ नहीं। ठीक है, मीन्स आप बिज़ी थे बहुत सी चीज़ों में, आपके पास टाइम नहीं था, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तरह तरह की चीज़ें बन सकती हैं अगर हम पास्ट लाइफ को समझें। यहाँ मंगल इन 7th हाउस है तो क्या करना चाहिए? अगर इस तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो आपको अपने मंगल पे, मार्स इन 7th हाउस है अगर आपका, तो आपको अपने पार्टनर को वैल्यू देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ इनकम्प्लीट था आपका जिसको आप इस जन्म में पूरा करने आए हैं अपने रिलेशनशिप में, कुछ कंप्लीट करने आए हैं, या फिर हो सकता है कंप्लीट कर रहे हों, कोई चीज़ ऐसी कर रहे हों आप, जाने अनजाने में चीज़ों को सही कर रहे हों, ऑलरेडी आप अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं। अब यहाँ मंगल किस राशि में है ये भी बहुत डिपेंड करता है। अगर ये मंगल उच्च का है, अच्छी राशि में है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। लेकिन अगर ये नीच राशि में है, अच्छी राशि में नहीं है, तो ये मंगल बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देगा, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर देगा। ये मंगल वॉर क्रिएट कर देगा 7वें भाव में। अब चाहे मंगल किसी भी राशि में हो, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बहुत प्रयास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ अपने वीडियो में कि कभी भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर आपका मंगल किसी भी भाव में है, 7th हाउस में बहुत लड़ाई हो रही है, टॉक्सिक है, मार रहा है हस्बैंड आपको, आपका हस्बैंड आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया है, अगर मार नहीं भी रहा है लेकिन टॉक्सिक है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो आप, या तो उससे बात करके सॉर्ट करो चीज़ों को, नहीं तो सोचो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इससे लेवल पे परेशान हैं कि आप उस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते, तब तो फिर ये सोचने का विषय है आपके लिए। ठीक है, तो ये सब भी है। अगर मैं कह रही हूँ अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हैं और आप कोशिश भी किए पड़े हैं, तब तो ये बेवकूफ़ी हो गई। आपको पूरी तरह से माइंडफुल होकर समझना होगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्या इस रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत वर्क करा जाए तो वो ठीक हो जाएगा, वेल एंड गुड, बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि कोई आपको बहुत हार्म नहीं पहुंचा रहा है, मार नहीं रहा है, लेकिन मेंटली इतना परेशान कर रहा है अपनी बातों से, गंदी तरीके से बात करके, कि वो मारने से भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है आपके दिमाग के लिए। मार तो नहीं रहा, लेकिन दिमाग को अंदर से मार रहा है, आपकी उसकी सोच से, फिर आपकी सोच, बहुत सी चीज़ें आपको मेंटली हार्म पहुंचा रही हैं।
आपको लगता है मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं नहीं जी पाऊँगी, प्रॉब्लम में हूँ मैं क्या करूँ, हेल्प लीजिए इसमें किसी की, जो भी आपके आसपास के लोग हो जो आपको समझते हों। तो मंगल इन 7th हाउस तो है, कोशिश तो करनी है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो इस पे आप ज़रूर विचार कीजिए और किसी बड़े से समझदार व्यक्ति से ज़रूर बात कीजिए जो कि आपकी बातों को समझें और आपको हेल्प कर सकें। मंगल इन 7th हाउस आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पार्टनर की हर जगह तारीफ़ हो। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सबसे बेस्ट हो, बस मेरी चीज़ें अच्छे से हों, क्योंकि मंगल अपनी एनर्जी लगा रहा है और मंगल एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है। वो जो चाहता है उसे चाहिए। तो यहाँ आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसके लिए बेस्ट रहो, आप मंगल समान हो, पावरफुल पर्सन रहो। ऐसा व्यक्ति के मन में मंगल भाव डालता है। अगर मंगल यहाँ पे प्लेस्ड है तो व्यक्ति चाहता है कि मेरा पार्टनर बहुत ही सुपीरियर हो। इस मंगल को मैरिज को चलाने में बहुत दिक्कत होती है, मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को। देखिए, मंगल इन 7th हाउस व्यक्ति को अपनी मैरिज को चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन झगड़ा ज़रूर होता है मैरिज में, लड़ाइयाँ, इश्यूज़ बहुत देता है, क्योंकि मंगल है ये। मंगल इज़ वेरी पावरफुल, एग्रेसिव, एनर्जेटिक। एनर्जी है मंगल के अंदर बहुत ज़्यादा, पूरी एनर्जी डाल देता है अपनी। तो जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। कुछ कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि लगता है कि अरे बाप रे, कहाँ से आए हैं ये भी, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, इतने अच्छे से सब चल रहा है। लेकिन 7th हाउस मंगल का अच्छा चल रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है, बवाल भी बहुत बड़ा होता है लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मंगल इन 7th हाउस, आप बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हो, आप बिजनेस का सेटअप करते हो, सब कुछ करते हो, को बहुत मज़ा आता है उस प्रोसेस में। लेकिन अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलता है। आप उस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। आपको लगता है अरे ये क्या है, ठीक है, इतना मैंने मेहनत की और ये मुझे मिल रहा है, क्या फ़ायदा। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं बहुत ज़्यादा मंगल इन 7th हाउस में, कि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। और अगर यहाँ मंगल नीच का है तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे लाइफ में। उच्च का है तो कुछ डिफरेंट तरीके से होंगी। अगर मंगल अच्छा है तो थोड़ा डिफरेंट तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर नीच का है, अच्छा नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पे। मंगल इन 7th हाउस, अगर आपका बुध अच्छा है, मर्करी बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलती है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि बुध आपका कैसा है। देखिए, मंगल अगर आपका 7वें भाव में है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप मांगलिक हैं, और यहाँ पे जब आप मांगलिक हो गए तो यहाँ पे मंगल और प्रबल हो गया। देखिए, मांगलिक होना कोई ख़राब बात नहीं है, यहाँ पे मंगल बहुत स्ट्रांग है, जितना था उससे भी ज़्यादा। इस चीज़ को समझिए। अब आप थोड़ा और एम्बिशियस हो, मंगल एम्बिशन पैदा करता है, आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा एम्बिशन पैदा कर देगा, आप थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हो जाओगे। एम्बिशियस होते हैं ना लोग, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हो, ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। जैसे कि आप, ये शादी का भाव है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी हस्बैंड से, आप हस्बैंड से बहुत एक्सपेक्ट करते होगे। आप एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करो, आप ये सोचते हो कि मेरा हस्बैंड बलवान है, मेरा करेजियस हो, मंगल जैसा हो, ठीक है। अब वहाँ अगर हस्बैंड आपका आलसी हो गया, करेजियस नहीं है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा दुखी हो सकते हो इन सब चीज़ों से। मंगल इन 7th हाउस की एक रेमेडी है, अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं पार्टनर के साथ, तो आपको साथ में किसी हनुमान मंदिर विज़िट करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में बैठिए वहाँ पे, आपको साथ में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपका रिलेशनशिप इससे बहुत अच्छा होता है, रिलेशनशिप हील्ड होता है इससे। जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, वो सब ठीक होती हैं। कई बार क्या होता है, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, लेकिन फालतू की बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं और वो बढ़ती चली जाती हैं। आपको लगता है क्यों हो रहा है, अगर ये पार्ट नहीं हो तो सब कुछ कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें करने से, ये रेमेडी करने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ हनुमान जी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये। और साथ ही साथ अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं मंगल इन 7th हाउस से, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मंगल इन 7th हाउस, यहाँ मंगल चीज़ों में देरी देता है, तनाव भी देता है,
मंगल आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको सब कुछ देता है, लेकिन उसके बदले उसे बहुत कुछ चाहिए। देखिए, मंगल एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो उसको भी चाहिए बदले में। जैसे हम नहीं किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते तो हमें लगता है हमको भी रिटर्न में उसका मिले कुछ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उस चीज़ को शेप कैसे देना है, उसको हमें कैसे बनाना है, मैनेज कैसे करना है, ये मंगल नहीं समझना चाहता। क्योंकि मंगल का तो काम है पावर लगाना, एनर्जी लगाना, प्रोटेक्शन देना, करेज देना, बहुत ज़्यादा करेज देना किसी चीज़ के लिए, ये मंगल का काम है। मैनेज करना, शेप देना, उस चीज़ को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये मंगल नहीं समझना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैरिज होने तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैरिज के बाद किस तरह से मैरिज को चलाना है, यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। ये मंगल का काम नहीं है। मंगल का काम है करेज देना, पावर देना, एनर्जी देना, सब कुछ दे देना, लेकिन शेप कैसे देना, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ पे वो मात खा जाता है। उसको लगता है कि यार मुझे अब क्या मिल रहा है रिटर्न में, मेरे लिए क्या है, मैंने तो सब कुछ दे दिया अपना। इसीलिए मंगल को रिलेशनशिप को चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि रिलेशनशिप में तो वो सब कुछ देता है। इसीलिए मंगल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है रिलेशनशिप में, क्योंकि उसने तो सब कुछ दे दिया, सारी पावर लगा दी, प्रोटेक्शन दे दिया, करेज दे दिया, साहस दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सब कुछ किया, बट अब उसे मैनेज कैसे करना, आगे चलाना कैसे, वो एकदम अलग चीज़ हो गई। वहाँ मंगल की अब ये डिमांड है कि वॉट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मैंने तो सब कुछ किया। और फिर धीरे धीरे करके वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, युद्ध वाली सिचुएशन हो जाती है, वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि मंगल एक वॉरियर भी तो है। तो 7th हाउस मंगल इज़ गुड, बट अगर उसे मैनेज किया जाए अपनी बुद्धि के अनुसार, सोचा जाए, समझा जाए कि अगर यहाँ पे इस तरह से मंगल है, इस राशि में मंगल है, तो इस तरह से चीज़ें करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, तब चीज़ें काफ़ी बेटर होती हैं लाइफ में। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपको मिल सके।